शब्द झरे मोती बनकर, यही मन की अभिलाषा है। जिस भाषा का मौन भी सुंदर, वह मेरी प्रिय भाषा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। मैं हूँ रजनी सिंह। हाल ही में हमने हिंदी दिवस मनाया है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हमारी हिंदी, हमारी भाषा किसी एक दिवस की मोहताज नहीं, लेकिन इस भाषा का गौरवगान आज विश्व कर रहा है, इसीलिए इसे नमन करना तो बनता ही है। हिंदी पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है, एक सेतु बनी है भारत और दुनिया के बीच आगे बढ़ने का। और ऐसा ही सेतु बनकर आता है रंग तरंग कार्यक्रम, जहां इस कार्यक्रम के जरिए आप कला, साहित्य और गीत संगीत की दुनिया से रूबरू होते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं फिर से कला, साहित्य और गीत संगीत की दुनिया के इस नवेले सफर पर। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटाकर देखो। निदा फाजली साहब का ये शेर आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि कई बार किताबें हमें जीवन का वो सबक नहीं सिखा पाती जो हमें वाकई जिंदगी में घूमकर लोगों से जुड़कर मिलता है। और विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अगर आप किसी देश को समझना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, तो आप देशाटन कीजिए, यानी घूमिए फिरिए। वैसे हम रंग तरंग के माध्यम से भी देश की संस्कृति, देश के शहर और गांव की तमाम झलकें आप तक पहुंचाते हैं। और आज मालवा संगीत की झलकें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मालवा की सौंधी माटी, जिसमें कला के फूल खिलते हैं, और अब इन फूलों की महक पूरी दुनिया में बिखर रही है। उज्जैन की कलाकार शिवानी सोनगरा एक ऐसी लोक कलाकार हैं जिन्होंने मालवी लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए कड़ी साधना की है। कला मंडली संस्था ने विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत शिवानी सोनगरा और सुनीता गांगुलिया की आवाजों से सजी ऐसी मधुर संगीत संध्या प्रस्तुत की, जिसमें मालवी लोक संगीत के सारे रंग नजर आए। मालवा की माटी में आतिथ्य सत्कार की भावना सदियों से फलती फूलती आई है, और इसी भावना से सजा था इस संगीत संध्या का पहला गीत। घर आए संतों और फकीरों को देवता मानकर सत्कार करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, और यही संस्कृति मालवी लोक गीतों में आज भी कायम है। मैं वारी जाऊंगे, बलिहारी जाऊंगे, हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊंगे। क्यों? जब हमारे द्वार पर, हमारे घर आंगन में कोई संत या किसी महापुरुष का आगमन होता है तो हमारा मन बड़ा उत्साह भरा होता है। इसलिए कहते हैं, हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं तो ज्ञान गोमती लाया हो। पूरा गुरु आंगन आया, मैं तो ज्ञान गोमती लाया, हमारे निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, हमारे निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं। मालवा में राजा महाराजाओं की शानो शौकत कहती कहानियां आज भी लोकगीतों में जिंदा है। शिवानी और सुनीता ने मालवा की इसी समृद्ध तस्वीर के रंग जिंदा किए, लेकिन उसमें कुछ नया भी जोड़ दिया। अरे जो चूने सो नहीं पड़े, और जन्मे सो मर जा। कबीर साहब ने कहा है कि आया है सो जाएगा राजा जब फकीर। अरे एक सिंहासन चढ़ चला तो एक बंधा जंजीर। इसलिए कहते हैं कि मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार से काची। और यहाँ से आपको सीधे ले चलेंगे बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसे बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम संबोधित कर रहे हैं नई दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर। वाले डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी आपको संबोधित करेंगे। तो पहले मेरा निवेदन है माननीय जफर इस्लाम जी से कि बंगाल की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए संबोधित करें। धन्यवाद मयूख जी। आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। जैसा कि मयूख जी ने बताया कि ये वार्ता जो है, जो घटना घटी है बंगाल में, जो पूरी जनता देख रही है, बंगाल की जनता
जो वहाँ का एक सपना था बंगाल की जनता का कि एक सोनार बंगला देखने का, लेकिन आज बंगाल की जनता रो रही है कि इसलिए कि एक लाचार बंगला देख रही है, जहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है और जो डेमोक्रेसी जिसकी बात करती है ममता बनर्जी देश प्रदेश के बाहर पूरे देश में घूम घूम के, लेकिन वहाँ एक तानाशाही अपनी पराकाष्ठा में है। आज हम आपके सामने दो चार बातें रखना चाहता हूँ। जिस तरह से अभिषेक जो उनके भतीजे हैं ममता बनर्जी के, टारगेट करते हुए कहा है, किसके बारे में कहा है कि गोली सर पे मार देते, वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बारे में जिन्होंने वहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो पार्टी की बात है वो उसको जाके रखना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जैसे 30 लोगों को अभी एडमिट हैं, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को, एक आम जनता को जिस तरह से दबाया गया, वो सब कुछ ममता बनर्जी जो है वो पॉलिटिकल वायलेंस से दबाना चाहती हैं। और इसी तरह से कल आपने देखा होगा किस तरह से बर्बरता से वहाँ की पुलिस, जिसको फुट सोल्जर्स कहते हैं वो लोग, पुलिस जो वहाँ के जो फुट सोल्जर्स है ममता बनर्जी के, वो पुलिस है जिसको पूरा प्रोटेक्शन है ममता बनर्जी से की तरफ से, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। और उन लोगों ने जिस बेरहमी से लहूलुहान किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, किसी को भी नहीं बख्शा। चाहे महिला सांसद हो, आपने देखा है हमारी महिला सांसद लॉकेट चैटर्जी के साथ, हमारे पूर्व सांसद जो है उनके साथ किस तरह से अत्याचार किया। लेकिन इनको समझना पड़ेगा ये भारत है, संविधान से चलता है। वो जिस तरह की भाषाओं का जो उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरह से बल का प्रयोग किया, ये देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। डिक्टेटरशिप का उनको हिसाब देना पड़ेगा। जनता वहाँ देख रही है, जो सोनार बंगला देखना चाहती थी वो लाचार बंगला देख रही है। इसी के बारे में कुछ बातें जो है हमारे मित्र डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी भी रखेंगे। मित्रों, बंगाल की हुई घटना पे हम लोगों की एक डॉक्यूमेंट्री है जो बंगाल का साक्षात नमूना पेश किया जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखें, तब আমাদের কাছে ছবি টবি রয়েছে।
बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजे ने, ममता बनर्जी के भतीजे ने बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारने की बात स्वीकार की है। इसके साथ ही जो पश्चिम बंगाल में पुलिस है उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह का राज है, पश्चिम बंगाल की जनता सोनार बांग्ला नहीं बल्कि लाचार बांग्ला देख रही है। इसके साथ ही इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शिवानी और सुनीता ने मालवा की इसी समृद्ध तस्वीर के रंग जिंदा किए, लेकिन उसमें कुछ नया भी जोड़ दिया। अरे जो चूने सो नहीं पड़े और जन्मे सो मर जा। कबीर साहब ने कहा है कि आया है सो जाएगा राजा जब फकीर। अरे एक सिंहासन चढ़ चला तो एक बंदा जंजीर। इसलिए कहते हैं कि मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार से काची। समय के साथ राजाओं की शानो शौकत जाती रही और आज उन बड़े बड़े राजाओं का कोई नाम लेने वाला नहीं है। मालवा का ये लोकगीत विनम्र होना भी सिखाता चला गया। मत कर काया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। काया गार से काची रे जैसा ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, काया धूल हो जासी। विविधा कार्यक्रम की ये संगीतमय शाम अपने साथ लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के तमाम रंग समेट लाए, जिनकी खुशबू से हर सुनने वाला झूम उठा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं भाजपा की प्रेस वार्ता में। যে পুলিশ যারা তারা পাথর ফেলছে, ঢিল ফেলছে। অর্থাৎ প্রথম কথাটা হলো যে কোন পুলিশের ম্যানুয়ালে লেখা আছে যে কোনো ডেমোক্রেটিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ সভা বা প্রতিবাদ মিছিলকে ঢিল মেরে বন্ধ করার চেষ্টা। এবং এটা কালকে দেখা গেছে, 13 তারিখ দেখা গেছে যে আনপ্রোভোকড লাঠিচার্জ এবং বিশেষ করে এমজি রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড এবং কলেজ স্কোয়ার থেকে যে মিছিল আসছিল ভারতীয় জনতা পার্টির, সেই মিছিলে আনপ্রোভোকড লাঠিচার্জ এবং সেখানে ঢিল ছোঁড়া এবং একাধিক বাড়ির ছাদ থেকে, এমজি রোডের চারপাশে যে বাড়ি, একাধিক বাড়ির ছাদ থেকে খালি মদের বোতল, কাঁচ, এই সব জাতীয় সব জিনিস ফেলা হয়েছে যারা মিছিল, যারা আন্দোলনকারী তাদের ওপর উদ্দেশ্য করে। आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण, और इसके साथ ही इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो भारतीय संगीत की सरिता अनवरत काल से ऐसे ही अविरल बहती जा रही है। इसमें कला साधक कुछ न कुछ नया जोड़ते जा रहे हैं। मालवा के लोक संगीत के बाद अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां के एक लोक कलाकार एक ऐसे वाद्य यंत्र को लोकप्रिय कर रहे हैं जो अब दुर्लभ वाद्य यंत्रों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। रावण हत्था, जिसके बारे में कहा जाता है कि रावण का प्रिय वाद्य यंत्र था। आज राजस्थान के एक लोक कलाकार इस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में मकबूल कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं रावण हत्था की सुरीली धुनें। राजस्थान की धरती, सतरंगी संस्कृति और जीवन के आनंद से जुड़े संगीत, दुर्लभ वाद्य यंत्रों की
सरजमी, जिसका संगीत सीधे असर करता है दिल पर। इस धरती में लोक संगीत से जुड़े ऐसे अनमोल हीरे छिपे हैं जिनकी चमक आज दुनिया में बिखर रही है। दुर्लभ वाद्य यंत्रों की कहानी में आज दास्तां रावण हत्था की, जिसके बारे में आपने कम ही सुना होगा। ये सुगना राम है और साथ में है उनकी पत्नी मानवरी देवी। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी महाराज की आराधना करते हुए गीत गा रहे हैं और हाथ में थाम रखा है रावण हत्था। जरा सुनिए तो क्या मधुर तान है रावण हत्थे की। राजस्थान का ये कलाकार अपने मधुर संगीत से हमें राजस्थान की ऐतिहासिक और रंगीली धरती पर ले गया। रावण हत्था की कहानी बेहद दिलचस्प है। माना जाता है कि रावण हत्था रावण का सबसे पसंदीदा वाद्य यंत्र था और इसकी उत्पत्ति श्रीलंका में मानी जाती है, लेकिन सदियों से राजस्थान और गुजरात के राज परिवारों में इसे बजाया जाता रहा। अब राजस्थान के लोक कलाकार इस दुर्लभ वाद्य यंत्र की धुन पूरी दुनिया में मशहूर कर रहे हैं। सुगना राम भी दुनिया के कई देशों में रावण हत्था की धुन सुनाकर लोगों को अचरज में डाल चुके हैं। मेरा नाम सुगना राम बोपा है और बोपा मुझे क्यों कहलाता है, जो पाबूजी महाराज की पढ़ बाजते हैं इसीलिए हमें बोपा कहलाते हैं। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है रावण हत्था। रावण हत्था ये हम घर पे ही बनाते हैं। ये बजाया जाता है जो पाबूजी महाराज की हम कथा करते हैं। हमारा राजस्थान के अंदर लोक देवता है पाबूजी महाराज। ये तो बांस है और यहाँ पीछे जो ये है नारियल और ये बकरे की खाल है और ये जो ब्रिज है ये है भैंस का सींग, बफेलो हॉर्न। और ये जो मुख्य तार है ये है घोड़े के पूंछ के बाल। इनमें ये झीलें हैं, इनको तुरपा कहते हैं हम। ये 15 तुरपा होती है इसमें। और जो गज में ये घोड़े के पूंछ के बाल हैं इनको कहते हैं गज। रावण हत्था एक दुर्लभ होता वाद्य यंत्र है, लेकिन सुगना राम जैसे कलाकार इसे जीवंत रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। रावण हत्था से निकली धुन और इस धुन पर जीवन के संघर्ष और आनंद में पगी ऐसी मीठी आवाजें, यही तो जीवन है और यही जीवन का असली आनंद भी। रंग तरंग डीडी न्यूज। हमारे लोक कलाकार बेहद संयम और धीरज से कला की साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ऐसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों को संजो रहे हैं जिनका रखरखाव अब मुश्किल हो रहा है, और रावण हत्था भी ऐसा ही वाद्य यंत्र था। शायद ऐसे ही कला साधकों के लिए कबीर जी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। लोक कलाकार जैसे संगीत की साधना को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही कबीर ने भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और दर्शन को पूरी दुनिया में लोकप्रिय किया।
आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी नृत्य नाटिका के दृश्य जहां कबीर की महिमा का गुणगान किया गया। कदम तो राखो काशी में, तर जाओगे काशी में। कदम तो राखो काशी में, तर जाओगे काशी में। बनारस एक शहर नहीं, एक संस्कृति, एक महाकाव्य। जीवन और मृत्यु के बीच गंगा के जल के दर्पण में सदियों से अपना अक्स निहारता एक शहर। तर जाओगे काशी में, कदम तो राखो। बनारस तक जो भी पहुंचा उसने कुछ नया पाया, नया खोजा। शिव की नगरी काशी हुआ तो आध्यात्म के स्वर गूंज उठे। जब कलाकारों का शहर बनकर मुस्कुराया तो भारतीय संस्कृति की आभा कुछ और निखर उठी। इसी बनारस की कहानी को कुछ घंटों में कहने की एक सार्थक कोशिश स्पेस आर्ट सोसाइटी की ओर से हुई। बनारस के घाटों और गलियों की कहानियां, उनमें थिरकते जीवन के आनंद की झलक, सब कुछ एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। बनारस में गंगा किनारे मानव मन का ऐसा चितेरा हुआ जिसने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को भूलकर शब्दों की अद्भुत जादूगरी रची। उन्हीं के अनुयायी अब कबीर पंथी होकर उनके शब्दों को संगीत के माध्यम से जिंदा कर रहे हैं। अरे व्याकुल भई ब्रजबा कबीर केवल एक नाम नहीं, बल्कि वे संगम है दो संस्कृतियों का, जिसमें ईश्वर का साकार रूप भी है और उनकी निर्गुण कल्पना भी। ये बनारस संस्कृत भाषा की आदि भूमि है, जहाँ युगों युगों से संस्कृत की सरिता गतिमान है और इसी ज्ञान की झलक भी इस कार्यक्रम में देखने को मिली। कबीर के समय भी इन साड़ियों की उद्योग की बहुत वृद्धि हुई। छोटे मियाँ बड़े जानकार निकले। बनारस की साड़ियाँ और बनारस की होली पूरी दुनिया में मशहूर है।
खान पान और मिठाइयों का भी महत्व है। बनारस के संगीत ही नहीं, इसकी मिठाइयों की मिठास भी सारी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल, यहाँ के लोग, अजीब बात है, जलेबी के साथ दही खाना तो बहुत ही पसंद करते हैं। अरे वो सुबह तो सुबह ही ना हुई जहाँ नाश्ते में कचौरी, सब्जी और जलेबी ना हो। मिठाई जब मर्जी खाइएगा, चक्के देखिएगा, मैं बता देती हूँ, मशहूर है मिठाई में मावन तिरंगा, अरे लवंग लत्ता, अरे खीर मोहन, बादाम की जलेबी, अरे काजू केसर की जिलेबी, गुजिया, अरे लड्डू, फल की मिठाई, अरे मालपुआ, खोए की जलेबी, अरे मखदल। क्या कह रही है? क्या बोल रहे पलंग तो ये लोग सब क्या गए, सारा दिन जो बनाते रहते हैं। लेकिन एक और जायका ऐसा है जिसके जिक्र के बिना बनारस का जिक्र अधूरा है, और वो है बनारसी पान। और देखिए कितने चुटीले अंदाज में बनारस के पान का जिक्र सामने आया। उसके बाद का अरे उसके बाद पान। ऐसी क्या खास बात है बनारसी पान में, खुल के बताइए। देखिए ऐसा है कि बनारस में जो पान बनता है ना, उसका पट्टा बनारस में नहीं उगता है, बाहर से मंगवाते हैं, और यहाँ लाकर उसको जो है पकाते हैं। पकाते हैं? हाँ। हाँ दीदी, अरे हमरे बनारस में ना पान को पकाने का एक अद्भुत कला है, वो क्या है? लेकिन बनारसी पान हो या गीत संगीत, इन सब के ऊपर गंगा आरती का एक ऐसा अनुभव है जिसे अगर आपने अनुभव नहीं किया तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। गंगा माँ की तरह बनारस को सींचती रही, सहेजती रही। इसलिए हर रोज उनकी आराधना के यह पल बनारस वासियों को ही नहीं बल्कि बनारस आने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद भावुक कर देने वाले और खुद से जोड़ देने वाले होते हैं। रंग तरंग डीडी न्यूज़। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर का साहित्य, उनके दोहे, उनकी कविताएं, उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है। और अब कबीर के दर्शन के बाद आपको लिए चलते हैं एक ऐसे संगीतकार की कहानी की तरफ जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नए मकाम पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं तानसेन की, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कहते हैं उनकी आवाज़ में इतनी शिद्दत, इतनी ताकत थी कि उनके गीत से, उनके रागों से दीपक में भी लौ जलने लगती थी। हाल ही में तानसेन की जिंदगी पर एक नृत्य नाटिका का मंचन हुआ, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सूफी संगीत की आवाज़ भी दर्शकों के दिल तक पहुंची। इश्क, कश्मकश और जद्दोजहद के इस सफर पर, जिस सफर का नाम है सफर तानसेन, हर कलाकार का एक सफर होता है, सिफर से शिखर तक पहुंचने की कहानी होती है। तानसेन भारतीय संगीत के जगमगाते सितारे थे। उन्हीं के जीवन की कहानियों से सजा था नाटक तानसेन।
मोहम्मद फहीम ने इस नाटक में तानसेन की भूमिका अदा की, साथ ही उन्होंने अन्य किरदार भी निभाए। कहते हैं तानसेन की जिंदगी पर शुरू से ही सूफी दरवेशों की मेहर रही और बचपन में उन्हें एक पीर ने अपना झूठा पान खिलाया था, इसलिए उनकी आवाज इतनी मीठी हो गई। आज गौस बाबा ने पान खाया था, पान की लाली उनके होठों पर चमक रही थी। अरे क्या वाह करते रहते हो, बीमारी है क्या? इधर सुनो। अचानक न जाने गौस बाबा को क्या सूझा कि उन्होंने अपने मुंह से पान का थोड़ा सा टुकड़ा निकालकर गोद में लेटे नवजात शिशु के मुंह में डाल दिया। आगे चलकर तानसेन ने अपनी आवाज से संगीत के आसमान को रोशन कर दिया। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और उन्होंने कई रागों की रचना की। कहा जाता है कि उनके गीत गाने से दीपक भी जल उठते थे। तानसेन ने सारी उम्र गुरु हरिदास की सेवा की और उन्हें अपना भगवान माना, लेकिन तानसेन खुद कौन हैं और अपने संगीत से वे क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सवाल बार बार उन्हें परेशान करता रहता था। निर्देशक सुधीर रिखारी ने अपने निर्देशन से इस सवाल को इस मंच पर बार बार उठाया और मोहम्मद फहीम ने अदाकारी से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। खास बात यह है कि तानसेन नाटक में न केवल ख्याल और ध्रुपद गायकी के रंग सामने आए, बल्कि सूफी संगीत की झलक भी देखने को मिली। रिद्धिमा बग्गा ने अपने नृत्य निर्देशन से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कुल मिलाकर तानसेन ये नृत्य नाटिका संगीत, नृत्य और अभिनय कौशल के शानदार संगम के रूप में सामने आई। रंग तरंग, डीडी न्यूज। मेरी मंजिल मुझे कुर्ब में नहीं, मेरी मंजिल मुझे दूर दे, मुझे दिखा तू वही रास्ता जो सफ़र के बाद गुरूर दे। तानसेन की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनकी कामयाबी हमें यही सिखाती है। और अब रंग तरंग में विदा लेने का वक्त है आपसे, लेकिन इसी वादे के साथ कि अगली बार भी गीत, संगीत और साहित्य की दुनिया से ऐसे ही अनमोल मोती चुनकर लाएंगे आपके लिए, ऐसे ही कलाकारों से रूबरू कराएंगे आपको। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।